ओके गाइस, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। और थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की आज हम सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब कर लें। और इसमें आपको जितने भी थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के लेक्चर्स हैं वो सारे मैं आपको बताऊंगा, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आज हमारा पहला लेक्चर है। आज हम देखते हैं कि व्हाट इज थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। तो पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। The study of abstract machines and the formal languages they recognize, helping us to understand what problems machines can solve and how। मतलब क्या है कि ये एक ऐसी स्टडी है कि हमारे पास ये जो फॉर्मल लैंग्वेज है, फॉर्मल लैंग्वेज हमारे पास कौन सी होती हैं? अगर आप देखें तो इट कैन बी मैथमेटिकल, इट कैन बी प्रोग्रामिंग एंड इट कैन बी मैथमेटिक्स। और इनफॉर्मल कौन से होते हैं? इंग्लिश, उर्दू या जो भी आपके स्पोकन लैंग्वेजेस हैं। तो हमारा फोकस फॉर्मल लैंग्वेजेस पे है, जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं हमारी, क्योंकि हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं आप लोग। तो आपका फोकस इस पे होगा, फॉर्मल लैंग्वेजेस पे। तो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा भी जो है वो हमारी इस फॉर्मल लैंग्वेजेस के ऊपर है। इसमें जो मशीन्स होती है उसके ऊपर है कि वो मशीन्स कैसे काम करती हैं। और एक प्रॉब्लम जो है, ठीक है, अगर आप लोगों ने कभी सोचा हो कि मशीन को कैसे पता चलेगा कि भाई ये प्रॉब्लम सॉल्वेबल है या ये प्रॉब्लम सॉल्वेबल नहीं है, वो बेसिकली इसी थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा ये जो स्टडी है, यही इसी से हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि मशीन को ये कैसे पता चलेगा कि एक प्रॉब्लम सॉल्वेबल है या वो प्रॉब्लम सॉल्वेबल नहीं है। ठीक है, और अगर वो सॉल्वेबल है भी तो उसको कैसे वो काम करेगा। फिर इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं हमारे पास। कंपाइलर एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसकी। और ये थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा जो है प्री रिक्विजिट है हमारा। कंपाइलर कंस्ट्रक्शन जो कोर्स लोग पढ़ते हैं तो उससे पहले लाजमन जो है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा पढ़ाया जाता है ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में। उसकी वजह यही है कि आपको जब तक थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपको कंपाइलर कंस्ट्रक्शन की सही से समझ नहीं आएगी। तो कंपाइलर में कहाँ पे यूज होता है? तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि ये जैसे लिखा हुआ है int 2i इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब अगर लेट सपोज कि मैंने अब 2i तो गलत है, मतलब वेरिएबल तो जो है हमारे पास i से स्टार्ट होना चाहिए। अगर तो मैंने i लिख दिया है फिर तो ठीक है, int i इज इक्वल टू 3, फिर तो वो पैटर्न मैच हो जाएगा। ठीक है, फिर तो वो जो हमने जो मॉडल्स लगाए हुए हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के, वो तो उससे जो है वो जब मैच कर जाएंगे, ठीक है, वो जो पैटर्न जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते वक्त हमने यूज़ किए थे, वो डिफाइन किए थे, जब उससे वो मैच हो जाएगा तो वो ये वाला पैटर्न, फिर तो ठीक है, फिर तो वो उसको कहेगा ये करेक्ट। लेकिन अगर उसको पता है अगर मैंने यहाँ पे 2i लिख दिया तो वो जो है पैटर्न फिर मैच नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि प्रोग्रामिंग में तो आपके पास यही है ज़्यादातर कि आपके पास जो वेरिएबल है वो क्या है, ए से लेके जेड तक किसी भी नंबर से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन उससे पहले आपके पास कहीं ये नहीं आ सकता कि 2, ठीक है, कोई डिजिट आपके पास नहीं आ सकता। तो डिजिट अगर आ गया, डिजिट से आपने स्टार्ट किया तो ज़ाहिर एरर रहेगा। तो बेसिकली यही जो हमारी ये जो पैटर्न रिकग्निशन है, बेसिकली इसका काम जो है वहाँ पे NFA और DFA करते हैं। और अगर पैटर्न मैच हो जाता है तो वो उस स्टेटमेंट को कह देते हैं करेक्ट है, कंपाइलर के नेक्स्ट फेज में चले जाते हैं। बेसिकली ये काम लेक्सिकल एनालाइजर फेज पे होता है। ठीक है, इसके अलावा सेकंड फेज में भी काम होता है सिंटैक्स एनालाइजर, जो कि वहाँ पे इसके सिंटैक्स को चेक करते हैं कि भाई ये पूरा सिंटैक्स जो है ये ठीक है कि नहीं। तो ज़्यादातर काम जो है हमारा कंपाइलर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यहाँ पे होता है। वो मॉडल्स हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि वो मॉडल्स क्या है और वो कैसे फिर काम करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है हमारे पास? टेक्स्ट प्रोसेसिंग। टेक्स्ट प्रोसेसिंग क्या है? बेसिकली कि एक डॉक्यूमेंट आप लोगों ने लिखी है और उस डॉक्यूमेंट में आपने कोई चीज़ सर्च पे लगाई है, कोई सर्च क्वेरी लगाई है, तो वो सर्च क्वेरी से वो अगर वो मैच कर जाता है तो वो रिजल्ट आपको वो दे देगा। तो वो भी यहाँ पे भी जो है हमारा थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के जो मॉडल्स हैं वो यहाँ पे काम आएंगे। ठीक है, वो मशीन्स यहाँ पे हम स्टडी करेंगे जिसके थ्रू ये सर्च का काम होता है। फिर डिजिटल सर्किट डिज़ाइन। अब इसकी एक बेस्ट एग्जांपल अगर आपको दूं, देखिए रियल वर्ल्ड में अगर आप एग्जांपल लें इसकी,
अगर फॉर एग्जांपल एसी है, तो एसी को अगर आप कूलिंग मोड पे रखते हैं तो आपको, तब तो आपको एसी का काम कर रहा होता है, कूलिंग का काम कर रहा होता है, लेकिन जैसे आप उसको हीट वाला बटन दबाते हैं अपने रिमोट से, तो हीटर स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि एक स्टेट से वो दूसरी स्टेट पर जा रहा है। ये काम भी कौन करेगा? ये काम भी थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के जो मशीन्स हैं वही करेंगी, जो कि हम स्टडी करेंगे। फिर नेटवर्क प्रोटोकॉल्स एंड सिक्योरिटी यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है। तो इससे पता चलता है कि हमारा थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की जो सब्जेक्ट है ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है ये सब्जेक्ट। थैंक यू।